बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 24 के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टेप बाय स्टेप हम आगे क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसको जानने के लिए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर और देखते हैं। हमने गुज़श्ता लेसन में हमने डिस्कशन की थी हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी होगी। अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। व्यूअर, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कमेंट के हवाले से, हेडर और फुटर और उसके साथ पेज नंबर के हवाले से। व्यूअर, सबसे पहले कमेंट के बारे में जानते हैं कि कमेंट क्या है, किस तरह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर, कमेंट को समझने के लिए एक बात मैं करना चाहूँगा। जिस तरह आप फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर पर अपने कमेंट का इजहार करते हैं, बिल्कुल इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप अपने कमेंट का इजहार कर सकते हैं। यहाँ कमेंट चूँकि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होते हैं तो यहाँ कमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? कमेंट की ज़रूरत उस सूरत में ज़्यादा वैल्यू रखती है जब एक ही डॉक्यूमेंट पर, एक ही प्रोजेक्ट पर दो आदमी काम कर रहे हों, तो उस वक्त कमेंट ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 4 आदमी काम कर रहे हैं, उन चारों की टाइमिंग डिफरेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट के लिए कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि आगे आने वाला शख्स आसानी के साथ समझ जाए कि इस डॉक्यूमेंट में किस चीज़ के बारे में रिसर्च हो रही है और ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के हवाले से बनाया जा रहा है। तो इस तरह ये कमेंट्स ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। और कमेंट को इंसर्ट करने के लिए आप जिस जगह पर कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस लोकेशन पर जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पर यहाँ पर कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से कमेंट पर क्लिक करूँगा और साथ एक अपीयर हो जाएगा कमेंट बॉक्स और यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट्स छोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ कमेंट छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं अपने दूसरे कोलिग के लिए ये कमेंट छोड़ रहा हूँ कि दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, रिमेंबर फॉर मोर हेल्प कॉल मी। ठीक है, तो वो जब भी आएगा, जब इस लोकेशन पर पहुँचेगा, अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन उसे होगी तो वो यहाँ से कमेंट को रीड कर लेगा और अगर कमेंट से उसे हेल्प नहीं मिल रही तो वो कमेंट पढ़कर रब्ता कर लेगा। फिर इस तरह कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट को मज़ीद अपडेट भी किया जा सकता है, इसको डिलीट भी किया जा सकता है और इसमें मज़ीद कमेंट भी ऐड किए जा सकते हैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए। तो व्यूअर, इस तरह कमेंट खासी अहमियत रखते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उस सूरत में जब एक से ज़्यादा आदमी आपके एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हों। इसके बाद व्यूअर, हम आगे चलते हैं। आगे दो अहम चीज़ें मौजूद हैं, हेडर और फुटर। व्यूअर, आप देखते हैं अमूमन जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं उनके टॉप पे और बॉटम पे कुछ ना कुछ लिखा होता है और वो अमूमन जो भी लिखा होता है वो सेम लिखा होता है। यानी आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल, कोई कंप्यूटर साइंस की बुक है तो आप टॉप पर एक ही वर्ड लिखा हुआ आपको नज़र आता है, कंप्यूटर साइंस 12 जिस क्लास की है, कंप्यूटर साइंस 11, कंप्यूटर साइंस 12, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। इस तरह किसी अगर DEA किसी भी चीज़ की कोई बुक है तो उसके टॉप और बॉटम पे कुछ ना कुछ लिखा देखते हैं जो सेम होता है। तो क्या इसके लिए व्यूअर हम हर बार वही टेक्स्ट बार बार रिपीट करते जाएं और लिखते जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक ही बार हम उसके लिए हेडर या फुटर सेट कर लेते हैं और जब भी हम नया पेज इंसर्ट करते हैं वो हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद इंसर्ट होता नज़र आ रहा होता है। फिर उसके लिए हम सेट करना देखते हैं हेडर और फुटर किस तरह सेट कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में कमेंट के फ़ौरन बाद हेडर आ रहा है, हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ बने बनाए काफ़ी सारे फॉर्मेट हेडर के मौजूद हैं। इनमें से कोई एक फॉर्मेट हम हेडर का चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जो सूटेबल है, जो एक अच्छी लेआउट, अच्छा लुक वाला है, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ओके करूँगा। तो इस पर आप देख सकते हैं कि टॉप पर एक हेडर लगा हुआ नज़र आ रहा है और इस हेडर पर मैं वो चीज़ लिख दूँगा जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ टॉप पर हर पेज पर यही सेम डेटा या सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा प्रोजेक्ट के हवाले से बात हो रही है तो प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में वो टाइटल दे देता हूँ। अब
के बाद आप देखेंगे कि ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये पेज नंबर 1 आगे जब देखेंगे तो हर पेज के अंदर ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंसर्ट होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो हम देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं। बिल्कुल व्यूअर, एक ही पेज पर ये इंसर्ट हुआ, इसका एक मसला है। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ, एक पेज पर इसलिए हुआ जब मैंने ये हेडर लगाया था। अगर मैं दिखा सकूं आपको तो जब मैंने ये हेडर लगाया तो यहाँ से मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस पर मैंने चेक को नहीं हटाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ फर्स्ट पेज पर होगा, इसके अलावा किसी दूसरे पेज पर नहीं लगेगा। अगर आप सब पेज पर एक ही तरह का हेडर लगाना चाहते हैं तो इस चेक को ख़त्म कीजिए और उसके बाद आप अपना हेडर इम्प्लीमेंट कीजिए। इंसर्ट पर आने के बाद फिर अपने हेडर पर आइए और यहाँ से जो भी हेडर इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर जो भी मैं टाइटल देना चाह रहा हूँ तो वो दे सकता हूँ। अब मैं वो डिटेल से नहीं, मैं सिर्फ समझाना मकसद है, इसलिए आप समझ रहे हैं। आप खुद अपने डॉक्यूमेंट पर लगाएंगे तो मज़ीद आइडिया क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ हेडर और उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा, बॉडी पर क्लिक करूंगा और बॉडी पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके हर एक पेज पर ये हेडर अप्लाई हो चुका है। जब मैं दिखा सकूं आपके हर एक पेज पर ये हेडर अप्लाई नज़र आ रहा है। व्यूअर, एक आम क्वेश्चन जो पूछते हैं, जो इब्तदा में होते हैं, बेसिक स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर के, तो जब हेडर पर जाते हैं तो जस्ट एक बार क्लिक करते हैं तो पेज की बॉडी पर नहीं आ रहे होते हैं, तो ये इनके लिए कन्फ्यूजन का सबब बनता है कि हम पेज की बॉडी पर नहीं आ रहे हैं। याद रखिए, हेडर को इम्प्लीमेंट करने के बाद बॉडी पर आने के लिए डबल क्लिक आपको करना पड़ता है पेज के ऊपर, फिर आप हेडर पोर्शन से बॉडी पर आ जाते हैं और फिर आप बॉडी के अंदर कोई भी चेंजिंग या काम कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह डबल क्लिक कीजिए। हमने हेडर अप्लाई किया, बिल्कुल हेडर ही की तरह आप फूटर अप्लाई कर सकते हैं। फूटर का मतलब, क्योंकि फूटर वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि आपकी पेज के बॉटम में होगा। फूटर अप्लाई करने के लिए इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद फूटर पर जाएंगे और जिस लेआउट में आपको फूटर चाहिए आप उस तरह का फूटर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह का फूटर चाहिए, आप ये फूटर अप्लाई कीजिए और इस फूटर के अंदर भी आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। किसी चीज़ का कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, कोई ईमेल एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप फूटर के अंदर मतलब का लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फूटर भी, डबल क्लिक करूँ अगर पेज के ऊपर जाकर तो अब आप देख सकेंगे कि आपके पेज पर हेडर, ये आप टॉप पर आपको हेडर नज़र आ रहा है सेट। और अगर मैं दिखा सकूँ आपको, इसी पेज के बॉटम पे आपको यहाँ ईमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इस लेआउट में सेलेक्ट किया था। ये आपको इसका फूटर लगा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगले पेज पर भी आप एनालाइज कर सकते हैं, हेडर और फूटर वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। व्यूअर, इस तरह हेडर और फूटर लगा सकते हैं आप अपने पेज पर। और हेडर और फूटर के लेआउट में ये सहूलत भी मौजूद होती है कि आप वहाँ से ही आप पेज नंबर सेट कर सकें। इसके अलावा अगर आप एडिशनली पेज नंबर सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यूअर, याद रहे, जब हेडर और फूटर आप लगा रहे होते हैं तो उस आपकी मेन्यू बार के अंदर एक मेन्यू का इजाफा होता है, जिस तरह हम पहले भी देख चुके हैं। जब पिक्चर लगाते हैं तो उस वक्त भी इजाफा हुआ था, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। यहाँ पर वो सेम चीज़ें होती हैं जो उस मेन्यू में होती हैं, हेडर, फूटर और पेज नंबर। हम इंसर्ट पे चलते हैं और पेज नंबर के हवाले से डिस्कस करते हैं। पेज नंबर क्या चीज़ है? पेज नंबर से मुराद ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर लगाना चाहते हैं। जो आप आगे जाए खुद ब खुद इंक्रीमेंट होते हैं चूँकि पेज नंबर, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पर पेज नंबर लगाना चाहते हैं। आप कौन सी जगह पर पेज नंबर लगाना चाहते हैं ये आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज करना चाह रहे हैं, बॉटम ऑफ द पेज करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से पेज का मार्जिन सेट करके कस्टम पोजीशन भी आप उसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप ऑफ द पेज नंबर लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं सेट करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, तो क्लिक करते हुए इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से इसका कोई फॉर्मेट चूज़ करूँगा। इस तरह ये एक अच्छा लेआउट मुझे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि आपके टॉप पर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0 पेज, क्योंकि पहला पेज है, 0 पेज है। और आप देख सकते हैं पेज नंबर 1, आगे इसके पेज नंबर 1 इम्प्लीमेंट हुआ है। इससे आगे अगर मैं आपको बता सकूँ तो पेज नंबर 2 आपको यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है। खुद ब खुद ये ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ इसके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, खुद ब खुद बढ़ता जाता है। जो पेज नंबर का इजाफा होता है ये खुद ब खुद इसकी तादाद भी बढ़ती जाती है। व्यूअर, इस तरह आज हमने डिस्कशन की इंसर्ट मेन्यू के अंदर कमेंट, हेडर, फुटर, पेज नंबर के हवाले से। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम टेक्स्ट बॉक्स, किक पार्ट्स और वर्ड आर्ट, उसके बाद ड्रॉप कैप के हवाले से डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह उससे अगले लेसन में हम अपना इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट कर लेंगे। व्यूअर, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net
और इसके अलावा आप फेसबुक पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस विद इन टाइम आपको मिल सकें। इसके अलावा आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और SMS या कॉल करके किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।